हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EMRS बाई श्याम। तो गाइस फाइनली UPLT गेट की कंप्यूटर टीचर की प्री एंड मेंस दोनों की एग्ज़ाम डेट आज फाइनल हो गई हैं, आ गई हैं, आउट हो गई हैं। एंड इसका जो फॉर्म है वो मैंने भी फिल किया है। मैंने EMRS का भी फॉर्म फिल किया था, जिसका मैंने पेपर भी दिया है। हालांकि उसका Tier 1 का रिजल्ट अभी आया नहीं है। एंड मैंने इसका भी फॉर्म फिल किया था। सबसे पहले मैंने इसी का फॉर्म फिल किया था। एंड नॉन BEd वाले क्या करें भाई, जब से जो कोर्ट में जो केस गया है ना, उसके बाद सबसे बड़ा केस है कि भाई नॉन BEd वाले क्या करें। तो सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ये एग्ज़ाम डेट के कुछ ये है क्रम संख्या 11, जिसमें कंप्यूटर सहायक अध्यापक, जिसका आज हमारा पेपर जो है Tier 1 का वो है 5/4/2026, यानी 5 अप्रैल को हमारा इसका पेपर है, जो कि संडे वाले दिन है। एंड इसकी जो मेंस है उसकी भी एग्ज़ाम डेट आ गई है। ये है क्रम संख्या 33, जिस पे 16/8/2026 यानी कि 16 अगस्त को सहायक अध्यापक कंप्यूटर की जो है मुख्य परीक्षा, इसकी भी डेट आ चुकी है। तो भाई इसकी डेट आने के बाद वही 2-3 क्वेश्चन है माइंड में। सबसे पहले भाई जैसे नॉन BEd वाले क्या करें, एंड कोर्ट केस का जो है क्या सीन है भाई, अभी BEd नॉन BEd वाला जो केस चल रहा है, एंड स्टडी कहाँ से करें, इनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाई नॉन BEd वाले क्या करें। तो देखिए भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना 100% जिन जो भी मैंने EMRS का पेपर भी दिया है Tier 1, जिसमें मेरा Tier 1 हो चुका है, हालांकि उसका रिजल्ट नहीं आया है। एंड मैं इसका भी पेपर दूंगा, हालांकि मैंने BEd नहीं कर रखी है। देखिए ये तो बात की बात है कि भाई BEd नॉन BEd क्या है, बट आप ये है कि पेपर 100% दीजिए। तब का तब देखा जाएगा कि BEd वालों को लेंगे या नॉन BEd वालों को भी लेंगे साथ में। और बहुत लोग कमेंट में भाई बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं कि नहीं नॉन BEd वालों को निकाल देंगे। वो बस बच्चों को डिस्करेज कर रहे हैं और कुछ नहीं है, जिससे बच्चा कम से कम पेपर दे। बट भाई मेरी राय है कि आप ज़रूर से ज़रूर पेपर दें इसका। अब जैसे मैंने खुद नॉन BEd नहीं कर रखी है, क्योंकि यार कंप्यूटर में बहुत कम BEd होती है। बट ये है कि हाँ भाई, अब तुम ना इस साल BEd कर ही लो। जैसे मैं भी खुद अब इस साल BEd करूँगा, क्योंकि यार बेफालतू के झंझट में पढ़ना कोई फ़ायदा है नहीं। तो BEd कर लो। बट ये हाँ कि इसका जो पेपर है ना भाई, सब बच्चे देना। आप कमेंट वगैरह किसी के बहकावे मत आइए कि भाई नहीं पेपर मत दीजिए, बेफालतू में टाइम वेस्ट होगा। नहीं भाई, क्या दिक्कत है, 2-3 महीने की पढ़ाई करनी है, इस पेपर में काम नहीं आएगी तो किसी और पेपर में काम आएगी। अब जैसे मैं खुद हूँ भाई, मैं EMRS का तैयारी कर रहा हूँ, हालांकि Tier 2 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जबकि Tier 1 का रिजल्ट नहीं आया है। तो भाई उसके रिजल्ट के वेट में थोड़ी बैठा रहूँगा मैं, नहीं पहले रिजल्ट आएगा तब मैं Tier 2 की प्रिपरेशन करूँगा। भाई आगे काम आ जाएगी, क्या दिक्कत है। अब इसी में अब देखो, EMRS की जो कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस तो देखो सब में सेम ही रहता है। वही जो गिने चुने चैप्टर होते हैं, 7-8 कोड चैप्टर वही आते हैं, सब में ही आते हैं वही। इसके बारे में देखेंगे। जैसे मैं आपको इसका सिलेबस दिखाऊं, तो ये है इसका सिलेबस Tier 1 का जो आएगा ना, ये है हमारा UPLT ग्रेड का, UPLT ग्रेड असिस्टेंट टीचर का। और इसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में जनरल स्टडी जो है नंबर 30 क्वेश्चन हैं, पार्ट 2 में 120 क्वेश्चन हैं। और जनरल स्टडी में तो वही GK आएगी, एंड थोड़े बहुत मैथ के क्वेश्चन भी आने के चांस हैं इसमें। एंड पार्ट 2 में जो ना वो 120 के आएंगे कंप्यूटर के। अब देखिए, चाहे आप इसमें EMRS ले लीजिए, क्या आप KVS NVS ले लो, क्या भाई आप UPLT गेट ले लो, सभी के जो कंप्यूटर के जो कोर चैप्टर होते हैं ना, वही 6-7 तो सब में सेम ही है। जैसे आपको दिखाऊँ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो कि हमारे KVS NVS या EMRS में है वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेन जो होते हैं जितने भी एल्गो वगैरह हैं, ये सब हैं। अच्छा, आप इसमें मेरी आप वो देख सकते हैं, मैं जैसे एक्चुअल में क्या करता हूँ ना, मैं एक्चुअली में ऑनेस्ट जो रिव्यू है कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है उसके बारे में बताता हूँ। एज मैंने आज से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट किया है चैप्टर, तो आप मेरी वो देख सकते हैं थोड़ा भाई कि किस टीचर से क्या पढ़ना है या वगैरह जो भी है। एंड दूसरा है कंप्यूटर फंडामेंटल है ऑनेशन, है ना। तीसरा डाटाबेस, चौथा है हमारा नेटवर्किंग, एंड या पांचवा प्रोग्रामिंग। अब देखो प्रोग्रामिंग सारी आ जाती है, जैसे C++, पाइथन, जावा। जैसे मैंने पाइथन है ये मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बना ली है, जिसमें मैं डेली के 20 क्वेश्चन पाइथन के हम प्रैक्टिस करते हैं। आप उसे देख सकते हैं भाई, अगर आपकी जब पाइथन खत्म हो जाती है तो प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं मेरे साथ। भाई मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई, आप इसे रट तो सकते नहीं हैं, ठीक है ना। वही जो चैप्टर होते हैं जैसे नेटवर्किंग है, वही इसमें प्रोटोकॉल, तो सेम ही रहते हैं। आप ऐसा मत देखिए कि नहीं भाई EMRS का अलग है, UPLT का कंप्यूटर का अलग है, KVS NVS का अलग है। नहीं, सभी के एक ही है कोड चैप्टर, और उन्हीं से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। अब देखो इसमें भी EMRS की तरह ही 2 टायर है, Tier 1 होगा, Tier 2 होगा। Tier 1 में हालांकि हमारे में वैसे आए तो क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, इसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन जाएंगे। अब मैं Tier 2 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ EMRS की, तो वही कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ साथ में भाई इसकी भी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ने से पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट और देना पड़ेगा। बट भाई मेरी 100% राय है कि अगर आपने नॉन BEd वाले बच्चे हैं, भाई सब बच्चे पेपर दें। वो तब की तब देखा जाएगा क्या हो गया, क्या कम
कि भाई कोर्ट के क्या है, कोर्ट का तो भाई देख 1 साल 2 साल कब चलेगा तब की तब देखी जाएगी, बट पेपर इसका 100% दीजिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि भाई नॉन बीएड वाले क्या करें, बिल्कुल भी किसी के बहकावे में नहीं आए कि नहीं यार पेपर मत दीजिए, बेफालतू में टाइम वेस्ट होगा, वो होगा ना, भाई पढ़ाई तो हमारी काम ही आएगी ना आगे। बट ये है आगे से हमें ये ध्यान रखना है कि भाई हम बीएड भी इस साल अप्लाई कर देते हैं। मैं बस थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि यार 1 ईयर की बीएड हो जाए, जिससे क्या होगा कि मैंने भाई एमसी कर रखी है, एमसी कर रखी है तो यार 1 बीएड की 1 साल की हो जाएगी। हालांकि हम सुन रहे हैं कि आज से 1 ईयर की बीएड जो हो जाएगी। दूसरा भाई वही कोर्ट केस का क्या सीन है, तो भाई कोर्ट में अभी जो है ये पेंडिंग चल रहा है, इसकी डेट वगैरह मिली हुई है, एंड कोर्ट में तो यार ये चलता ही रहेगा, आप इसका बिल्कुल भी वो मत कीजिए, बस अपना पेपर जो है वो दीजिए। एक है स्टडी कहाँ से करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई ये कि हम स्टडी कहाँ से करें। देखिए जनरली आपने अगर आप एल टी गेट की तैयारी कर रहे हैं या आप EMRS की कर रहे हैं, तो आपने किसी न किसी से वो तो ले ही रखा होगा अपना कोर्स वगैरह, बट जहाँ तक आपने कंप्लीट भी कर ही लिया होगा। नहीं है तो मैं अपने इस चैनल में बताता रहता हूँ कि कौन टीचर कैसे क्या पढ़ा रहा है। एक आध दिन में मैं एक आध वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसमें आप फ्री के जो रिसोर्स हैं कहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी आप देखना, आप खूब देख लीजिए यूट्यूब पे ना 20% ही मिल रहा है। मैं खुद जब EMRS की कर रहा हूँ ना, तो भाई 20% से ही मिल रहा है कि भाई कैसे बेसिक है। नहीं तो आपको 80% तो खुद एफर्ट डालने ही पड़ेंगे, आपको खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे। 80% कहाँ से हम कैसे करें, प्रिपरेशन करें या वो करें, आपको 80% खुद से डालने पड़ेंगे। और मेन है कि भाई जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है ना, उसमें मुझे अभी तो कोई चैनल ऐसा मिला नहीं है जो अच्छे से डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करा रहा हो। इसमें तो आपको खुद के से ही डालना पड़ेगा, जैसे मैं खुद भाई लिख लिख के डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिससे मेरी आदत बनी रहे। तो भाई स्टडी में इसमें आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड ये आपकी डेट वगैरह आ चुकी है, आप देख लेना, कल ये डेट आ गई है। बट फिर भी मेरी एक ही राय है कि जो नॉन बीएड वाले बच्चे हैं वो 100% पेपर दें इसका। एंड मैं खुद इसका पेपर दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे आगे की अपडेट्स कि मैं एल टी ग्रेड की या EMRS की कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो आप तक को मिलती रहेगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।